नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, हम सभी चूंकि जानते हैं हमारे पूजनीय बाबा नीम करोली महाराज जी स्वयं हनुमत ऊर्जा का साक्षात अवतार हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर महाराज जी ने स्वयं अनेक हनुमान मंदिरों का निर्माण किया। कुछ अपने हाथों से हनुमान की प्राण प्रतिष्ठा करी, तो कुछ भक्तों ने महाराज जी के कहने पर हनुमान मंदिर बनाया। कुछ जगह पर भक्तों ने प्रेरणा से ही बाबा के नाम पर हनुमान मंदिर भी बनाए। हर जगह जहाँ भी हनुमान मंदिर बना और हनुमान मंदिर में महाराज जी विराजे, वह सारे हनुमान मंदिर स्वतः ही स्वयं सिद्ध हो गए। हर जगह महाराज जी की ऊर्जा भक्तों का नित्य कल्याण करने में तत्पर हो गई। और जो भी कोई भी भक्त किसी भी हनुमान मंदिर में गया जहाँ पर महाराज जी विद्यमान हैं, वहाँ से वह भक्त हमेशा झोली भरकर ही बाहर निकला। कोई भक्त खाली हाथ नहीं लौटा। यही कारण है कि भक्तों ने आगे बढ़कर ऐसे हनुमान मंदिरों के बारे में खूब ज़्यादा सत्संग किया, खूब ज़्यादा उनका बखान किया। हर कोई यही कहता कि मैं वहाँ गया, महाराज जी के दर्शन किए और मेरे तो काम ही बन गए, मेरा तो जीवन ही सफल हो गया, मैं तो मुसीबतों से बाहर निकल गया। ये सारे हनुमान मंदिर जो महाराज जी ने बनाए हैं, उनके ऐसा करने पर कई भक्तों को एक प्रश्न खटक जाता है, और वह ये कि अगर महाराज जी स्वयं हनुमान जी हैं, तो उन्हें हनुमान जी का ही मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता हुई। वह चाहते तो अपने आराध्य परम प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनवाते, और राम जी का मंदिर ही क्यों, राम जी के अनंत मंदिर बनवाते। हनुमान तो वैसे राम की ही तो सेवा में है, फिर भला महाराज जी ने हनुमान जी के मंदिर क्यों बनवाए। दोस्तों, ये प्रश्न जितना ज़्यादा दिखने में जटिल लगता है, उतना ही ज़्यादा इसका गूढ़ और सरल उत्तर भी है। हनुमान जी के मंदिर महाराज जी ने इसलिए बनाए क्योंकि जब भी कोई दिव्य ऊर्जा सिद्ध संत धरती पर अवतरित होते हैं, चाहे वह स्वयं परम ईश्वर परमेश्वर ही क्यों ना हो, जब भी उन्होंने इस धरती पर किसी भी प्रयोजन से, किसी भी माध्यम से अवतार लिया है, तो उनका जो ये भौतिक शरीर होता है, तो यह एक आयु अवधि में सीमित होता है। उन्हें एक समय के बाद में इस शरीर का त्याग करना पड़ता है, अपितु वह तो ऐसा नहीं करें अगर, तो संसार में ये संदेश जाता है कि देखो वह तो ईश्वर थे, इसलिए अपनी ताकत के बल पर, अपनी शक्तियों के बल पर सदा रह गए, अमर रह गए। फिर ऐसा करने पर यहाँ पर जीवित मनुष्यों में उनके प्रति प्रेम की बजाय ईर्ष्या का भाव जन्म लेने लगता है। इसीलिए हमेशा आप देखेंगे कि जितने भी अवतार हुए हैं, हर एक ने अपने शरीर को एक खास समय अवधि के बाद में त्याग दिया। ऐसा करने के पीछे उन्होंने एक और खास संदेश दिया कि यह जो प्रकृति है, इसके जो नियम हैं, ये सभी के लिए एक समान हैं। एक समानता के भाव का मुख्य अभिप्राय यह है कि जिस तरह से ईश्वर सर्वशक्तिमान होते हैं, ठीक उसी तरह से हर एक मनुष्य का शरीर स्वयं में वही ईश्वर होता है। जितना ज़्यादा मनुष्य उनकी सृष्टि को धीरे धीरे अपनी चेतना के बल पर समझता जाता है, उतना ही मनुष्य जन्म दर जन्म आगे बढ़ता जाता है। और जो लोग इस प्रक्रिया में न आकर सिर्फ भौतिक जीवन में लिप्त रहते हैं, उलझे रहते हैं, यहाँ पर दिन रात सुख दुखों के चक्र में फंसे होते हैं, वे आगे जाने से वंचित रह जाते हैं। ईश्वर प्रकृति के सृष्टि के इसी निरंतर चलने वाले नियम को प्रत्यक्ष में लाने के लिए हमेशा जब भी अवतार लेते हैं, तो इस मानवीय शरीर का एक खास अवधि के बाद में त्याग कर देते हैं, और बाद में रह जाता है उन ईश्वर का भरोसा। और उसी भरोसे और विश्वास के कारण सदियों सदियों तक मनुष्य यहाँ पर सही राह पर चलता है, चेतना के स्तर को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करता है। और अगर अलौकिक गुरु की कृपा हो जाए, तो उनके आशीर्वाद से वह वास्तव में आगे सद्गति को प्राप्त करता है। इसीलिए चाहे हनुमान जी भी क्यों न शरीर धारण करके या फिर स्वयं अपने ही अस्तित्व में, अपने ही भौतिक शरीर में यहाँ पर प्रकट क्यों ना हो जाएं, अगर हनुमान जी ऐसा करते हैं, तो उन्हें एक अवधि के बाद में अपने उसी शारीरिक आयाम को त्यागना ही होगा। यही इस सृष्टि का सबसे
कठोर व नियमित नियम है। इसीलिए महाराज जी ने यहाँ पर हनुमान मंदिर बनवाए कि बाबा को तो अपना शरीर यहाँ पर प्रकृति के नियम के हिसाब से एक दिन तो त्यागना ही था, और उसके बाद में यहाँ पर रह जाता है हनुमान जी पर लोगों का विश्वास। और वही विश्वास हनुमान जी के ही अद्वैत स्वरूप बाबा जी कभी भी डिगने नहीं देते। जो भक्त हनुमान जी के मंदिर में जाता है, हनुमान जी के प्रति अपनी आस्था, अपने विश्वास, अपने भरोसे को दृढ़ कर लेता है, हनुमान जी को स्वयं को समर्पित कर देता है और दिन रात हनुमान जी की ही लय में स्वयं को लयबद्ध कर लेता है, उन सारे भक्तों पर महाराज जी एक पैनी निगाह दृष्टि रखते हैं। ऐसे सारे भक्तों के पीछे महाराज जी निरंतर लगे रहते हैं, उनके जीवन में गाहे बजाए समय चमत्कार लीलाएं करते रहते हैं, उनका साथ देते हैं, उन्हें मुसीबतों से बाहर निकालते हैं। बड़े से बड़े कष्ट को महाराज जी चुटकी बजाते ही ध्वस्त कर देते हैं। यह सब कुछ बाबा निरंतर कर रहे हैं और आने वाले युगों युगों तक निरंतर करते रहेंगे, और पीछे छोड़ देंगे हनुमान जी पर लोगों का अटूट विश्वास। और यही विश्वास आगे बढ़कर ईश्वर का वास्तविक स्वरूप बनता है, जिसमें मनुष्य हनुमान जी की भक्ति करते हुए उन्हीं परम ईश्वर परमेश्वर प्रभु श्री राम की ओर अग्रसर होने लगते हैं, और हनुमान जी उनकी एक खास मदद इस कार्य में जरूर करते हैं। इसे कहते हैं वास्तव में हनुमान जी का रामकाज। बाबा ने किस तरह से कुछ हनुमान मंदिर बनाए, आइए आपको देते हैं इसके विषय में खास जानकारी। दोस्तों, देश के अन्य भागों में तो महाराज जी ने हनुमान मंदिरों एवं आश्रमों की स्थापना की ही, साथ में महाराज जी ने उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में भी हनुमान मंदिरों एवं आश्रमों का निर्माण किया। सबसे पहला जो हनुमान जी का मंदिर महाराज जी ने स्थापित किया था वह है बजरंगगढ़ का। जी हाँ, शायद आप में से कुछ लोग ये सोचते होंगे कि महाराज जी ने सबसे पहले कैंची धाम बनाया, या फिर कुछ ये सोचते हैं कि महाराज जी ने सबसे पहले भूमियाधार का मंदिर बनाया। परंतु सत्य यह है कि बाबा ने सबसे पहले बजरंगगढ़ के हनुमान मंदिर की स्थापना करी, और बजरंगगढ़ का हनुमान मंदिर पूरा होते होते बाबा ने भूमियाधार के हनुमान मंदिर की स्थापना कर दी, और वहीं भूमियाधार के मंदिर में बाबा ने अपना डेरा डाल दिया। महाराज जी वहीं रहते, वहीं विश्राम करते और समय समय निकाल कर आगे बढ़कर अपने तीसरे गंतव्य स्थान यानी कि कैंची धाम के निर्माण में निरंतर लगे रहते। भूमियाधार हनुमान मंदिर की पूरी व्यवस्था हो जाने के बाद में बाबा ने कैंची धाम की भी स्थापना करी, जहाँ पर स्वयं हनुमान जी विराजे। जब बजरंगगढ़ का हनुमान मंदिर बन गया, भूमियाधार का हनुमान मंदिर बन गया, और भूमियाधार के बाद में कैंची धाम का हनुमान मंदिर बन गया, तो इसके बाद में फिर महाराज जी ने वहीं के एक महान सिद्ध संत सोमारी बाबा के साधना स्थल काकड़ी घाट में हनुमान मंदिर की स्थापना करी। दोस्तों, कहते हैं कि काकड़ी घाट में हनुमान मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित शिव मंदिर में स्वामी विवेकानंद को प्रथम बार भव समाधि लग जाने से एक नई आध्यात्मिक अनुभूति हुई थी, और यहाँ पर मंदिर बनवाकर महाराज जी ने सोमारी बाबा की स्मृति को पुनः जागृत कर दिया। इस तरह महाराज जी ने क्रमशः पहले बजरंगगढ़, फिर भूमियाधार, फिर कैंची धाम और उसके बाद में काकड़ी घाट हनुमान मंदिर का निर्माण किया। तत्पश्चात महाराज जी ने वहीं उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के हनुमान मंदिर का निर्माण किया, और पिथौरागढ़ के हनुमान मंदिर को पूर्ण होते होते फिर बाबा ने भारत तिब्बत सीमा पर भी देश की अंतिम सीमा चौकी जो कि जिप्ती होती है, वहाँ पर जिप्ती में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करके महाराज जी ने देश की उत्तरी सीमा को भी सुरक्षा संबल प्रदान किया। आपको बता दें कि जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, और नेहरू जी हमारे देश के पास में पर्याप्त संसाधन नहीं होने के कारण उस युद्ध को लेकर बहुत चिंतित थे, क्योंकि यह युद्ध न सिर्फ सैनिकों का युद्ध था अपितु आज़ाद भारत के आत्मसम्मान का भी मामला था। ऐसे समय में महान दिव्य संत बाबा नीम करोली महाराज जी ने आगे बढ़कर नेहरू जी के सेक्रेटरी को फ़ोन लगाया। महाराज जी ने अलौकिक फ़ोन के माध्यम से उन तक ये संदेश पहुंचाया कि पंडित को कह देना चिंता ना करे, ये भारत देश दिव्य संतों का देश है, इस भूमि का
कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद में सच में हमारे देश की कोई हानि नहीं हुई। ना तो महाराज जी ने इस बात का कोई क्रेडिट लिया और ना ही उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इस बात का कोई ढिंढोरा पीटा। ये सब कुछ एक आंतरिक भरोसे की बात रही और आने वाले समय में काफ़ी समय बीत जाने के बाद में नेहरू जी के उन सेक्रेटरी ने ये बात उजागर करी कि उस रात को मुझे महाराज जी का फ़ोन आया था। इस प्रकार बाबा हमारे देश की भौतिक सीमाओं को भी अपना सुरक्षा संबल समय समय पर प्रदान करते रहे हैं। दोस्तों, इसी प्रकार महाराज जी ने गरजीला क्षेत्र के कोटमन्या नामक गांव में भी हनुमान मंदिर की स्थापना करी। अगर आप में से कोई भी कोटमन्या नामक गांव जाता है तो वहां पर जो छोटा सा हनुमान मंदिर है वह हनुमान जी स्वयं महाराज जी ने अपने हाथों से विराजे हैं। अतः वहाँ पर बाबा का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। इस मंदिर के निर्माण में एक अध्यापक श्री सुरेश चंद्र जोशी जी की बहुत ही प्रमुख भूमिका रही है। इस प्रकार महाराज जी ने उत्तराखंड के ऐसे ऐसे दुर्गम स्थानों में हनुमान जी की मूर्तियां प्रतिष्ठापित करी जहाँ के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। कुल मिलाकर महाराज जी ने तो पूरे ही उत्तराखंड को हनुमानमय कर दिया और कालांतर में उसी उत्तराखंड को हनुमान जी का प्रमुख स्थान बनाकर जब अपना धर्म कार्य पूरा कर लिया तो बाबा ने अपने इस मानवीय शरीर को सृष्टि के नियम के अंतर्गत त्याग दिया। दोस्तों, इस प्रकार महाराज जी ने क्रमशः हनुमान मंदिरों की उत्तराखंड में स्थापना करी और उत्तराखंड की भूमि को हनुमान जी की जागृत ऊर्जाओं से सरोवार कर दिया। अगर आप सभी लोग कभी उत्तराखंड जाते हैं तो बाबा के बनाए गए इन हनुमान मंदिरों का जरूर दर्शन करें। मात्र एक कैंची धाम तक सीमित ना रहें। समय मिले और आपके पास में सुविधा हो तो अवश्य बाबा के द्वारा स्थापित इन सारे हनुमान मंदिरों के दर्शन करें। आपके जीवन का सबसे बड़ा यह सौभाग्य होगा और सभी जगह पर महाराज जी की दिव्य ऊर्जा समान रूप में विद्यमान है। हर एक जगह पर बाबा जी स्वयं आज भी सूक्ष्म रूप में बैठे हैं। बाबा ने इस संसार को इतने सारे हनुमान मंदिर देकर हमारे पुरखों के चले आ रहे मानवीय धर्म की रक्षा करी है। बाबा जिस रूप में अवतरित हुए ऐसे दिव्य संत युगों युगों के बाद में ही हमारी धरती पर अवतरित होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये जानकारी भरा विशेषांक अवश्य पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।